झारखंड में क्या रहा है एनडीए और इंडिया का समीकरण, पिछले 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से समझिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीख के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत चल रही है। दोनों ही गठबंधन की तरफ से जीतने वाले उम्मीदवार और समीकरण को ध्यान में रखकर सीट बंटवारा किया जा रहा है। एनडीए का कुनबा इस चुनाव में बढ़ गया है। पिछले चुनाव में जहां बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनावी मैदान में थे, वहीं इस बार एनडीए में बीजेपी के अलावा आजसू, जदयू और लोजपा की एंट्री हो गई है। इंडिया गठबंधन में भी पिछले चुनाव जेएमएम, राजद और कांग्रेस साथ थे, वहीं इस चुनाव इस गठबंधन में भाकपा माले की भी एंट्री हो गई है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े। एनडीए में शामिल दलों का 2019 में कैसा रहा था प्रदर्शन। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 33.67% रहा था। वहीं झारखंड में बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी आजसू ने एनडीए से अपने आप को अलग करके चुनाव लड़ा था। आजसू ने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी का वोट शेयर 8.1% रहा था। आजसू को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। वोट शेयर 0.73% रहा था। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय हो गया था। बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम ने 2019 में सभी 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 3 सीटों पर जीत मिली थी और वोट शेयर 5.45% रहा था। इंडिया गठबंधन के दलों का कैसा रहा था 2019 के चुनाव में प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन में पिछले चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और राजद शामिल थे। उस दौरान इसे महागठबंधन के तौर पर जाना जाता था। जेएमएम ने सबसे अधिक 43 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को 30 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर 18.72% रहा था। कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 16 पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 13.68% रहा था। राजद ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और राजद को महज 1 सीट पर ही जीत मिली थी। राजद का वोट शेयर 2.56% रहा था। 2019 के चुनाव में एनडीए एकजुट नहीं था। बीजेपी, आजसू, जदयू और झारखंड विकास मोर्चा के वोट को अगर जोड़ दें तो एनडीए का वोट प्रतिशत लगभग 48% तक पहुंच जाता है। वहीं इंडिया गठबंधन में अगर भाकपा माले और मार्क्सिस्ट के वोट बैंक को जोड़ दें तो वोट शेयर लगभग 37% तक पहुंच जाता है। हालांकि इंडिया और एनडीए के वोट शेयर में भारी अंतर देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये आंकड़े सिर्फ 41 सीटों के लिए निकाले जाएं तो वोट शेयर में बहुत अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता है। एनडीए में जितने भी दल हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में थोक के भाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिस कारण उनका वोट शेयर अधिक है। अगर तमाम आंकड़ों को 81 सीटों पर समेटा जाए तो दोनों ही गठबंधन का वोट शेयर लगभग 40% के आसपास ही रहेंगे। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली थी। बीजेपी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की सहयोगी दल आजसू ने 5 सीटों पर सफलता पाई थी। जेवीएम ने अलग चुनाव लड़ा था और पार्टी को 8 सीटें मिली थीं। जेवीएम के 6 विधायकों ने बाद में पाला बदल लिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 6 सीटों पर और राजद ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका खाता इस चुनाव में नहीं खुल पाया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली थी। बीजेपी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की सहयोगी दल आजसू ने 5 सीटों पर सफलता पाई थी। जेवीएम ने अलग चुनाव लड़ा था और पार्टी को 8 सीटें मिली थीं। जेवीएम के 6 विधायकों ने बाद में पाला बदल लिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 6 सीटों पर और राजद ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका खाता इस चुनाव में नहीं खुल पाया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। रांची में इसकी घोषणा कर दी गई। इसके मुताबिक बीजेपी 88, एजेएसयू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी आर 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है। सीट शेयरिंग फाइनल होते ही बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकती है।
वैसे शेयरिंग के मुताबिक सीट भी फाइनल हो गया है। सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाखुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर सीट पर एजेएसयू चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तम्हाड़ सीट दी गई है। चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास को चतरा सीट मिली है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। इनमें से 44 सीटें अनारक्षित हैं, 28 सीटें एसटी और 9 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में इस समय करीब 2.6 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 1.19 करोड़ महिला मतदाता और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में करीब 11.84 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड के गोड्डा जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के दुमका जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के कोडरमा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार इसी क्षेत्र में से अब तक 8 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 5 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के चतरा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के गिरिडीह जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 22 क्षेत्र में से अब तक 20 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 12 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के धनबाद जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के खूंटी जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के रांची जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 5 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 22 क्षेत्र में से अब तक 35 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 21 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 7 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के लोहरदगा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के बोकारो जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के देवघर जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 82 क्षेत्र में से अब तक 44 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 27 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 9 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में
ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के गढ़वा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के गुमला जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 22 क्षेत्र में से अब तक 55 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 34 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के लातेहार जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 82 क्षेत्र में से अब तक 62 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 29 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पलामू जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारखंड के साहिबगंज जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 1 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 22 क्षेत्र में से अब तक 72 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 44 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 15 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 82 क्षेत्र में से अब तक 82 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 51 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।